नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। सच्चाई देश की गलियों से। आइए डालते नजर आज की ताज़ा खबर पर। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान में शर्करा उद्योग के द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन संभावनाएं एवं चुनौतियों के विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र स्टेट शुगर फेडरेशन निदेशक श्री संजय खट्टाल तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के वैज्ञानिक डॉक्टर गौरव मिश्रा भी उपस्थित रहे। श्री संजय खट्टाल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में चीनी उद्योग के द्वारा योगदान पर चर्चा की। राष्ट्रीय शर्करा संस्थान के निदेशक प्रोफेसर नरेंद्र मोहन ने बताया, वर्तमान में वैश्विक ग्रीन हाइड्रोजन की खपत 100 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। 2050 तक 500 मिलियन मीट्रिक टन बढ़ने की संभावना है। डॉक्टर गौरव मिश्रा ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन के विषय पर चर्चा करते हुए कहा, इससे 6 लाख रोजगार उत्पन्न होंगे। मेसर्स पैगनिज्म इनोवेंसेस के मुख्य अधिकारी डॉक्टर महेश पैगनीस ने बायोमीथेन को हाइड्रोजन एवं कार्बन ब्लैक में परिवर्तित करने वाली टेक्निक रुद्र से परिचित कराया गया। संस्थान की सुश्री नीलम दीक्षित और सुश्री शालिनी कुमारी के द्वारा प्रस्तुतियां दी गईं, जिसमें विभिन्न प्रकार की ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में शामिल टेक्निक का तुलनात्मक अध्ययन, इसके उत्पादन में चुनौतियां तथा इसके उपयोग के संभावित क्षेत्र, विशेषकर परिवहन क्षेत्र पर विशेष रूप से चर्चा की गई। इस अवसर पर मेसर्स बलरामपुर चीनी मिल लिमिटेड मिर्जापुर इकाई गोंडा यूपी, मेसर्स डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड निगोई इकाई शाहजहांपुर यूपी, मेसर्स डीसीएम श्री राम लिमिटेड इकाई हरियाणा हरदोई यूपी, मेसर्स धामपुर बायो ऑर्गेनिक लिमिटेड इकाई असमोली संभल यूपी, मेसर्स मवाना शुगर लिमिटेड नगलामल मेरठ यूपी, मेसर्स पार्ले बिस्कुट प्राइवेट लिमिटेड परसेंदीप इकाई बहराइच यूपी, मेसर्स त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड मिलक नारायणपुर इकाई रामपुर यूपी जैसे प्रतिष्ठित चीनी मिलों को स्वच्छ, हरित और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए ग्रीन इनिशिएटिव अवार्ड प्रदान किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वतंत्र स्तंभ न्यूज़। We develop the solutions. We discuss the solutions. We understand the problems. We don't discuss the problems. We understand the problems and discuss the solutions. Specifically talking about the green hydrogen from the press mud or the filter cake, if we crush this much quantity of the sugar cane, we are going to have 10.5 million metric ton of the press mud, and we are going to have around 0.42 million metric tons of the CBGs, and if we are going, and this CBG is going to give 0.1 million metric ton of the green hydrogen. So if we talk about the carbon footprint and the production cost regarding the green hydrogen, you can see the water electrolysis and the methane pyrolysis. As per the information available, the cost of the production is much higher in case of the electrolysis as compared to the methane pyrolysis, and the carbon footprint is also lower in the case of methane pyrolysis. So I hope the expert available here will speak more on the subject. Thank you so much. तो कोशिश हम लोगों की ये है कि एक शुगर इंडस्ट्री में ग्रीन हाइड्रोजन का हब बने। जैसे हम इथेनॉल वहाँ पे बनाते हैं, हम बगास से पावर जनरेट करते हैं, तो फिल्टर केक से जो हम सीबीजी या कंप्रेस्ड बायोगैस बना रहे हैं उसको कन्वर्ट कर दें ग्रीन हाइड्रोजन बनाने। तो मिस्टर महेश पैगनीस की जो कंपनी है, इन्होंने इसके ऊपर काम किया। सीबीजी आप देखेंगे कि सीबीजी का प्लांट हमारा उधर है कि किस तरीके से हम सीबीजी डेवलप कर सकते हैं। तो सीबीजी जो हमने डेवलप की 92-94 जिसमें कि मीथेन कंटेंट है, वो इसमें आता है, और उसके बाद यहाँ पे हम उसकी जो है मीथेन की पायरोलिसिस करते हैं 1100 डिग्री 1200 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर। उसके बारे में मिस्टर महेश आपको बताएं। ये जो मीथेन होता है, अगर हम लोग तोड़ दें तो C और H2 बन जाता है, सिंपल बात है। तो इसको अगर हम लोग तोड़ने की कोशिश करें तो ये 1100 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ये मॉलिक्यूल जो है वो टूट जाता है और आपको हाइड्रोजन मिल जाता है कार्बन ब्लैक से दिखता। इसमें यह है कि कार्बन ब्लैक बेचने के बाद हाइड्रोजन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आ जाती है, जो अपने जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़रूरत है। और क्लाइमेट एक्सचेंज जो क्लाइमेट का चल रहा है आप देखते हैं, तो उसकी भी ज़रूरत यही है कि हम लोग हाइड्रोजन पे ज़्यादातर फ्यूल को कन्वर्ट करें। तो उसमें ये मशीन जो है वो
ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली सारे मिलके 8-10 कंट्रीज़ में 8-10 कंपनीज़ हैं, उनके पास अवेलेबल है। इंडिया में हम लोग हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, उसका डेमोन्स्ट्रेशन है। जो हमने मॉडल बनाया है वो मॉड्यूलर है, तो छोटा बड़ा कैसे भी कर सकते हैं इसको। और हाइड्रोजन की जो रिक्वायरमेंट अपने देश की है वो पूरा करने में हम लोग शुगर फैक्ट्री के साथ मिलके सहयोग से वो पूरा कर सकते हैं। वो बहुत अभी ऐसा है कि हाइड्रोजन की ज्वाला जो है वो दिखती नहीं है, वो वाइट रहती है। ये एक्चुअली फ्लेमेबल है और ये जल रहा है। इसके ऊपर अगर कागज पकड़ा जाए तो वो आग पकड़ लेगा। ये हाँ, एक कागज पकड़ के कागज पेपर संजुनी एक पेपर एक सादा पेपर सिर्फ आपको ये देखो तुम्हारे नीचे गिर गया। सिर्फ आपको जो है देखिए ये एक्चुअली बहुत हॉट है। ये एक्चुअली हाइड्रोजन है जो इसकी फ्लेम दिखती नहीं है। इसका टेम्परेचर होता है करीबन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड और कार्बन ब्लैक जो है वो दिन में इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, नैनो पार्टिकल्स होते हैं, अगर खोल दो तो ये हवा में एयरबॉर्न हो जाते हैं। तो अभी आपने इस पर फीड स्टॉक क्या रखा है? CBG है। CBG है। ये वारणा शुगर से हमने लाया था, यहाँ भी है ये जो CBG है जो 92% तक प्यूरिफिकेशन करके उसको कन्वर्ट करके, ये इंडिया का पहला मशीन है मेरे नॉलेज से। पेटेंट भी हमारा चल रहा है पेंडिंग। और जो आपको बताया, और वहाँ से फिर आपने इसमें दे दी फर्नेस में टेम्परेचर करीब 1000-1100 के लगभग जो है वो बना रहता है। और इसमें जो आपका जो कार्बन ब्लैक जनरेट होता है ना, यही बाद में कैटालिस्ट का काम करता है। मतलब ऑटो कैटालिसिस है, आपको बार बार इसमें कोई कैटालिस्ट नहीं डालना है। टेम्परेचर के बाद जो इसका कार्बन ब्लैक है वही ऑटो कैटालिसिस में आ जाएगा। और उसके बाद आपका जो ये है तीन आप ये दे सकते हैं ना, इसमें साइक्लोन भी दे रखा है, गैस फिल्टर भी दे रखा है, कूलर भी दे रखा है। वो उसके बाद आपको ये जो है ये आपकी ग्रीन हाइड्रोजन यहाँ पे आ रही है। अब हमने अगर 100 किलो अगर हमने इसमें दिया, 100 किलो CBG दी तो CH4 है, 2H2+C हो गया। तो अगर आप उसको देखेंगे तो 25% हमारी जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन आ जाएगी, माने 25 किलो आ जाएगी और 75 किलो जो है वो कार्बन ब्लैक आ जाएगा। तो वो बिल्कुल फ्री फ्लोइंग होता है कार्बन। ये कंटिन्यूअस है। ये फीडबैक दोनों गलत है, एक आदमी है का प्रेस मड है, इसको हम बायोडाइजेशन के लिए रखेंगे और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और टाइम रहता है, उसमें हमारी मीथेन गैस बनती है। फिर उसके बाद होता है क्या, उसमें CO2 और H2S जैसी इम्प्योरिटीज रहती है, तो हम उसको स्क्रबिंग करके उसको रिमूव करते हैं। देन उसके बाद हम उसको कंप्रेस करके ये हमारी कंप्रेस्ड बायो CNG या बायोगैस बन गई है। तो आप इसे यूज़ करके जला के चाय वाय बनाने पीना चाहे तो पी सकते हैं। अच्छा, इसको आपने शोध किया है? इसको शोध किसने किया है? ये हम ही सबका ही काम है। अच्छा, सब लोगों ने मिल के शोध किया है। आप अपना नाम बता दें। शालिनी। शालिनी, अच्छा बताइए, आप लोग शोध में शामिल हैं? स्वेच्छा सिंह। अच्छा, आप? अच्छा, आप लोग सब लोग शोध में एक साथ शामिल हैं? हम सब में साथ हैं। ग्रुप में शोध हो रहा है, हाँ?
इसे ले लो। उधर दीजिए उधर देखिए, शुगर इंडस्ट्री में हम लोग क्लीन ग्रीन और रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं और आपको हम लोग बताते रहे हैं कि हम लोग बगास से पावर जनरेट करते हैं, जो मोलासेस और जो जूस होता है उससे इथेनॉल बना रहे हैं। इसके अलावा जो फिल्टर केक था उससे हम लोगों की कोशिश थी कि कंप्रेस्ड बायोगैस बनाएं। अब कंप्रेस्ड बायोगैस, इथेनॉल और पावर से आगे जाके हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। आप सबको मालूम होगा कि एक ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी है और अभी जो COP28 हो रही है उसमें भी इस तरीके की बात हो रही है कि किस तरीके से हम अपने देश को 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनाएं, मतलब डीकार्बोनाइजेशन की बात हो रही है। तो उसी कड़ी में ये एक स्टेप है कि शुगर इंडस्ट्री से हम किस प्रकार से ग्रीन हाइड्रोजन को जनरेट कर सकते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के लिए दो ही जो विकल्प हैं, एक विकल्प ये है कि हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द वाटर करें, जिसमें कि आप रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करें। और ये जो एक हम लोगों ने निकाला है, जो नई एक तकनीक है जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, ये मीथेन का जो है वो डिकम्पोजिशन कह लीजिए या कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ द मीथेन है, जहाँ पे कि हमने फिल्टर केक से और पहले बायोगैस बनाई। फिल्टर केक से जो बायोगैस बनी उसमें मीथेन का कंटेंट 92% या उससे ज़्यादा होता है। मीथेन है CH4, उसको जब हमने कैटालिटिकल उसका डिकम्पोजिशन किया, एक स्पेशल रिएक्टर आप देख सकते हैं मेरे पीछे है, तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन ये दो बने और इसमें हमने जो पावर यूज़ की, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, वो रिन्यूएबल थी, तो इसलिए ये ग्रीन हाइड्रोजन बनी। तो हमने अगर 100 किलो अगर हमने CBG ली तो 100 किलो CBG से 25 किलो हमारी ग्रीन हाइड्रोजन बनी और 75 किलो कार्बन ब्लैक बना। ये कार्बन ब्लैक आप देखेंगे तो किसी भी इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, टायर इंडस्ट्री और तमाम तरीके की इंडस्ट्री में काम में आता है, जिसकी कीमत जो है 100 रुपये से ऊपर है। CBG अगर आप बेचेंगे तो 60 रुपये की है और 300 रुपये किलो आपका ग्रीन हाइड्रोजन का दाम है। तो अगर हम उसको देखें तो एक ये जो है एक इस तरीके का विकल्प है जो कि चीनी मिलों के सामने अब है। इसके ऊपर कुछ इंसेंटिव्स गवर्नमेंट से अगर मिलेंगे तो मैं समझता हूँ कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है ये आगे जा सकती है। ये जो तकनीक है इसके ऊपर मैसर्स मैग्नीशियम इनोवेशंस जो प्राइवेट लिमिटेड है सांगली की, उसके साथ नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट ने अपना MOU किया था, जिसके तहत हमने इस काम को किया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से फिल्टर केक से हम लोग CBG बना रहे हैं और उस CBG को या कंप्रेस्ड बायोमीथेन को हम लोग किस प्रकार से हाइड्रोजन में और कार्बन ब्लैक में परिवर्तित कर रहे हैं। लगभग एक दिन में कितना प्रोडक्शन इसका होगा? देखिए, ये तो पायलट प्लांट है जहाँ पे कि 2 kg पर आवर जो मीथेन उसका ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन आप इसको स्केल अप कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। आपके पास कितनी फिल्टर केक है या आपकी बाजार में मांग कितनी है, उसको देखते हुए आप इसको स्केल अप कर सकते हैं। हमने इस कार्यक्रम को इसलिए किया कि यूपी शुगर मिल एसोसिएशन, इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन और जो बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पे आएँ और देखें कि हम किस प्रकार से इसको कर सकते हैं। मिस्टर महेश पगनिस हैं जिन्होंने कि इस पूरी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, तो उन्होंने इसको इसीलिए यहाँ पे रखा कि हम पूरे नॉर्थ इंडिया की जितनी भी शुगर इंडस्ट्री है उसको बता सकें। मिस्टर संजय खेताल हमारे साथ हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं महाराष्ट्र स्टेट शुगर फेडरेशन के, डॉक्टर गौरव मिश्रा हैं मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के। तो ये सब लोगों का एक इस तरीके का प्रयास था कि हम शुगर इंडस्ट्री को कैसे एक ग्रीन हाइड्रोजन के हब के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, और जो ये नई तकनीक है इसको शुगर इंडस्ट्री के साथ बात करके उनके मन में अगर कोई प्रश्न चिन्ह है तो उनको भी हम जवाब दे सकें और इस तकनीक को आगे ले जा सकें। ठीक है सर, धन्यवाद।